अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम पीटी का जो टेस्ट हुआ था 27 मार्च को, उसके सिलसिले में आज हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। 17वां एमसीक्यू है कि हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू इलेक्टेड एज द यूएस प्रेसिडेंट इन द यूएस हिस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हिस्ट्री में अब तक जितने भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा कौन सा सदर मुंतखब हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो बाइडन, जिसकी अभी उम्र तकरीबन 78 साल है। 18 एमसीक्यू है कि वेयर बलोचिस्तान प्लेटो इज लोकेटेड। अगर आप देखें तो हमारी डायरेक्शंस कुछ इस तरह है। वी यानी कि डब्ल्यू इस साइड पे है, वेस्ट, ईस्ट, और ये है साउथ, और ये नॉर्थ। अगर पाकिस्तानी नक्शे में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान इस साइड पे है, सही है। इस साइड पे ये कौन सा बनता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगला एमसीक्यू है 19 नंबर के इन 1919 मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइन फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दिया था, किसकी वजह से? उस टाइम पे रिवॉल्ट एक्ट जो है वो पेश हुआ था, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी मुखालिफत थी कायदे आज़म की, इसी वजह से उसने लेजिस्लेटिव असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए। 20 नंबर एमसीक्यू है कि द सेकंड बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज बिन कासम। ऑप्शन सी करेक्ट है। 21वां एमसीक्यू है कि डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जिमनास्टिक। जिमनास्टिक्स में मंदरजेल चार में से कौन सा अहम है? यह है बैलेंस ऑफ अ पर्सन इन जिमनास्टिक। 22वां एमसीक्यू है कि सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री ऑन 25 मार्च 1969। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। 23 नंबर एमसीक्यू है कि हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को कौन मुंतखब करता है? यह है नेशनल असम्बली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हेन अंपायर of the baseball starts a game, he shouts। जब बेसबॉल का मैच स्टार्ट होने के लिए एम्पायर कौन सी आवाज लगाता है? he shouts बाल्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 25 है मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि अगर x और y एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन हो और y z का इन्वर्स प्रोपोर्शन हो, तो और x और z के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इस तरह है कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, लेकिन ये y इन्वर्स है किस चीज़ का? 1/z का। तो इसकी जगह पुट कर ले आप x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1/z। जब ये ऊपर आएगा तो ये z बन जाएगा। तो इससे क्या बनेगा? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 26वां एमसीक्यू है कि अ नाउन
such as freedom, courage. That names or idea, event, quality or concept is called. ऐसा नाउन जिससे आप किसी आइडिया, इवेंट या क्वालिटी जो नज़र ना आए उसके नाउन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलते हैं 27वां एमसीक्यूज की तरफ। 27वां एमसीक्यू है in deserts marriage is an optical illusion by which process? सारा में नॉर्मल आप जब ये सैराब वगैरह देखते हैं, सैराब ये क्या है? जब वो चमक वगैरह जो आपको नज़र आती है वो एक्चुअली इस तरह नज़र आता है कि कहीं पे पानी है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है? ये लाइट की एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। और लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये मायरेज यानी कि ये सैराब नज़र आता है सहरा में। 28वां एमसीक्यू है कि साइमन कमीशन वाज वेलकम टू द सब कॉन्टिनेंट। शिमला कमीशन जब इसने सब कॉन्टिनेंट का विज़िट किया था तो यहाँ पर आवाम ने उसका इस्तकबाल किस तरह किया था? उसका इस्तकबाल ब्लैक फ्लैग से किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अगला एमसीक्यू है 29 नंबर कि डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल। तो डेविस कप एसोसिएट करता है, ये मतलब ये कप कौन से गेम का है? ये डेविस कप ताल्लुक़ रखता है लॉन टेनिस के साथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आगे जाते हैं 30 नंबर एमसीक्यू है द ड्यूरेशन ऑफ सर्कल कबड्डी मैच इज 40 मिनट्स। अगला एमसीक्यू है कि द स्टिक विच इज यूज्ड टू हिट द बॉल is called club, tee or racket. The stick which is used to hit the ball in the golf is called club. Option A is the correct one. चलते हैं 32वें एमसीक्यू की तरफ। 32वां नंबर एमसीक्यू था कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक इज़, मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, सही है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिटी। 33 एमसीक्यू है हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स हैव बीन वन बाय द पाकिस्तान हॉकी टीम? दैट द नंबर इज 4 सिल्वर मेडल्स हैव बीन वन बाय द पाकिस्तान हॉकी टीम। 34 एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? मंदरज झेल 4 में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? प्राइम नंबर के लिए शर्त है कि वो फैक्टर होगा 2 हिस्सों का, एक फैक्टर होगा 1 का, यानी कि वो डिविजिबल होगा 1 पे या अपने आप पे। तो 7, 3 और 5 ये तीनों 1 पे भी डिविजिबल है और 7 पर भी डिविजिबल है, तो ये 2 हिस्सों का फैक्टर बन सकता है, 2 हिस्सों पे डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। कौन सा रह जाता है? ये है 1 जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिविजिबल है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। 35 एमसीक्यू है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए बी 2 सेट्स हो और उसका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इक्वल हो, यानी कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों को जवाब एक जैसा हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों सेट्स एक जैसे हैं, सही है। आगे जाते हैं 36वां एमसीक्यू है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज। इसमें सबसे पहले आपने ये जो बार है इसको सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर आना है, सही है। तो ब्रैकेट क्या है? 5 + 2, तो 5 + 2 से क्या आएगा? सबसे पहले 8 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस क्या हो जाएगा? ये 7, सही है। तो इससे क्या आएगा?
अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये -5 है, ये -5 है और +2 है, तो -5 और +2 से क्या आएगा, -3। तो इस तरह होगा क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन इस तरह होगा 8 माइनस ब्रैकेट 3, यहाँ से क्या आएगा -5 +2 से आएगा -3, तो इससे हो जाएगा 0, तो क्या रह जाएगा 8। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सही है। अगला एमसीक्यू है इस पेज का, लास्ट एमसीक्यू है कि सिंध पर हमला के वक़्त इस्लामी मरकज़ कौन सा था, ये था इराक। सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इस टेस्ट का तीसरा पेज था उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।